शांति। मीठे बच्चे, कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा बाप को देना है। प्रश्न है, एक बाप के बच्चे होते हुए भी कोई प्रीत बुद्धि है, कोई विपरीत बुद्धि है, कैसे? उत्तर, जो बच्चा अपना पूरा कनेक्शन बाप दादा से रखते हैं, किसी बात में संशय बुद्धि नहीं बनते, सच्चा सच्चा पोता मेल ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा को सुनाते हैं, वह प्रीत बुद्धि बच्चे अगर किसी भी बात से ब्रह्मा या ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, चिट्ठी नहीं देते और सोचते हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, शिव बाबा को ही याद करना है, तो उनकी बुद्धि को माया पकड़ लेती है। वह है जैसे विपरीत बुद्धि। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। बाप भी बच्चों का शुक्रिया मनाते हैं। जो मददगार बच्चे होते हैं, बाप भी शुक्रिया मनाते हैं और बच्चों की महिमा करते हैं। अब तो बच्चे जान गए हैं कि बेहद का बाप आया है। इसे लौकिक में ही भले ही बच्चा रियल में ना मदद करे, मगर मदद करने की कोशिश करता है, खुद से जाकर छोटा छोटा कार्य करता है, तो भी माँ बाप उसको प्रोत्साहन देने के लिए क्या करते हैं? थैंक यू बेटा, थैंक यू, कितना बड़ा काम कर दिया। इसी बाबा, हम जो भी उनकी हेल्प करते हैं, तो वो भी हमको बहुत ऊपर उठाते हैं, शुक्रिया करते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं। अब तो बच्चे जान गए हैं कि बेहद का बाप आया है। बाप आते ही हैं पतित दुनिया में, गाते भी हैं, पतित पावन आओ। तो पतित पावन आएगा जरूर, जरूर पावन दुनिया स्वर्ग स्थापन करेगा, जिसमें मनुष्य थोड़े रहते हैं। पावन दुनिया की महिमा गाई जाती है। पावन दुनिया में पुकारने वाला कोई होता ही नहीं, पुकारते हैं इस पतित दुनिया में। भक्त ही अपने को पतित समझते हैं, पतित बनते हैं तब भक्त बनते हैं। पावन बनते हैं तो देवता, पतित तो भक्त। बरोबर एक ही भारत है जिसमें पावन देवताओं की राजाएं थी। भारत में पवित्रता थी, बड़े साहूकार थे, बहुत सुखी थे, अब तो दुखी हैं। शिव बाबा ही ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं, तो ब्रह्मा तन को भी याद करना पड़े ना। ब्रह्मा के तन में जब शिव बाबा बैठे हैं, तो हम उनको कैसे नकार सकते हैं? अगर बच्चे दूर जाते हैं, समझो, तुम अपने नगर में जाएंगे तो तुम्हारा बेहद का बाप भी बाप है, साजन भी है, उनको चिट्ठी तो लिखनी चाहिए ना। शिव बाबा को लिखना पड़े थ्रू ब्रह्मा। ब्रह्मा के सिवाय तो शिव बाबा सुन न सके। भगवान कहते हैं, जब कोई मुझे चिट्ठी ही न लिखे तो मैं किसको रिप्लाई करूं? तो मैं रिप्लाई भी उसी को देता हूँ जो मुझे लिखते हैं। जो मुझे नहीं लिखते, जैसे अगर हम यहीं पे डायरी में भी चिट्ठी लिखते हैं, तो बाबा कहीं ना कहीं से रिप्लाई देता है, या तो अपने साकाश के थ्रू, या मुरली के थ्रू, या कैसे भी न कैसे करके वो रिप्लाई देता है। लेकिन जब हम लिखे ही ना, तो बाबा रिप्लाई भी नहीं देता। तो इसीलिए कहते हैं कि जरूर बाबा को एक पत्र लिख कर सोना चाहिए कि आज क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, तो पाप भी नहीं चढ़ेगा और बाबा शक्ति भी देगा। ब्रह्मा के सिवाय तो शिव बाबा सुन न सके। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा याद करना पड़े ना। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो समझते हैं कि हम तो शिव बाबा को याद करते रहते हैं, साकार से कोई कनेक्शन नहीं, ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। परंतु जबकि शिव बाबा यहाँ है, तो जरूर बाबा को पत्र लिखना पड़े, समाचार देना पड़े शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। गाया जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और विनाश काले ही प्रीत बुद्धि। किसके साथ? शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा द्वारा। ऐसे भी मंद बुद्धि है जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को याद करेंगे। शिव बाबा कहते हैं,
ना मुझे याद करने से तुम्हारा कहते हैं ना, मुझे याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, परंतु वह है कहाँ? वह तो इस तन में है ना, इस द्वारा पढ़ाते हैं। निराकार को तुम चिट्ठी कैसे लिखेंगे? साजन सजनियों को, सजनिया साजन को चिट्ठी लिखती है ना। तो सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तो मनुष्य मनुष्य को पत्र आदि लिखते आए हैं। अब आत्माएं परमात्मा के साथ मिली है, उनको पत्र लिखती हैं। निराकार परम पिता परमात्मा के साथ बात करती हैं, तो थ्रू ब्रह्मा उनसे कनेक्शन रखना पड़े। ब्रह्मा द्वारा चिट्ठी लिखे, तब शिव बाबा समझे, बरोबर याद करते हैं। किसकी बुद्धि को माया एकदम पकड़ लेती है या देह अभिमान आ जाता है, तो फिर पत्र भी नहीं लिखते, भूल जाते हैं। अभी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। वो लोग फिर समझते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण था। अच्छा, समझो, श्री कृष्ण है तो भी उनको चिट्ठी लिखनी पड़े, शिव बाबा को भी लिखनी है, श्रीमत जरूर लेनी पड़े। कहते हैं शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु साकार ब्रह्मा के सिवाय तो राय मिल ना सके। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे लिखते हैं कि हमारा योग शिव बाबा से, हम उनको मदद करते रहेंगे। फिर भी थ्रू ब्रह्मा, बाप बिगर दादे को वर्षा तो ले नहीं सकते हो, कदम कदम पर राय लेनी पड़ती है। ऐसे ऐसे बाबा के पास समाचार आते हैं, रूठ जाते हैं ब्रह्मा से व ब्राह्मणी से। फिर माया एकदम मुंह फेर देती है। समझना चाहिए कि कदम कदम पर हमको श्री बाबा से श्रीमत लेनी पड़ती है। बाबा इस हालत में क्या करना चाहिए? हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हम क्या करें? इस सिचुएशन में क्या करें, ऐसे पूछेंगे तो हमको रिप्लाई मिलता है। हमेशा पूछते हैं, बाबा हमेशा पूछते रहते, बच्चे खुशी राजी हो? एक होती है शारीरिक बीमारी, दूसरी होती है रूहानी बीमारी। कभी पत्र नहीं लिखते कि बाबा हम मौज में हैं, हमारे ऊपर माया वार नहीं करती है। अच्छा, वह सब कुछ जानते हैं, परंतु फिर भी उनसे मत तो लेनी पड़े ना। बाबा सब कुछ जानते हैं, फिर भी अगर हम पूछे ना तो वो बताएंगे नहीं। इस बात में राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, ये बात मैंने की, ये मेरा बात राइट था या रॉन्ग था, ये भी पूछना पड़े। योग पूरा नहीं है तो उल्टे हो पड़े हैं। जिसका योग पूरा नहीं होता है उसका पूरा दिल भी बाबा से नहीं लगता। विनाश काले प्रीत बुद्धि, बच्चों को तो बाप के पास आना है। बाप यहाँ बैठे हैं, आखिर जाना तो हमको उनके पास ही है ना। बहुत है जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है, उल्टे सुल्टे काम करने लग पड़ते हैं, मूंझ पड़ते हैं। श्रीमत लेने बगैर तो काम चल न सके, बिगर गाइड अकेला पहुंच न सके। कोई रास्ता जानते ही नहीं तो जा कैसे सकते हैं? गाइड का जरूर हाथ चाहिए, तैरने के लिए जरूर आधार चाहिए। बच्चों को बाबा सावधानी देते रहते हैं, कोई भी बात में संशय उठ पड़े तो कम से कम इनसे तो कनेक्शन रखना पड़े। शिव बाबा की मत भी तो इनसे मिलती है ना। बाबा ने समझाया है, अकाल मूर्त का यह रथ अथवा तख्त खास मुकर्रर है, ये फिक्स है। ब्रह्मा ही हर 5,000 साल बाद शिव बाबा का रथ बनेंगे, ये मुकर्रर है, फिक्स है। बाबा कहते हैं, मैं इनके रथ अथवा तख्त का आधार लेता हूँ, बाकी मैं किसी में भी प्रवेश कर अपनी सर्विस करा लेता हूँ। फिर बाबा को किसी भी आत्मा से सर्विस करानी है, ब्राह्मण ब्राह्मण से, उसके अंदर प्रवेश करके शिव बाबा और सर्विस करा लेते हैं। जैसे मेरा खुद का भी अनुभव है कि बहुत काम नहीं आता था करने, बाबा को बुलाया और पता नहीं कहाँ से वो सारा वर्ड्स वो सब कुछ निकलने लगता है, तो शिव बाबा दृष्टि दे करके या अंदर प्रवेश करके अपना काम करा लेता है, सेवा करवा देता है। बाबा ने समझाया है कि कोई हनुमान की भक्ति करते हैं तो उनको वह साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी भावना का भाड़ा देता हूँ। अगर हनुमान का साक्षात कराया तो वो ही भाव बैठ जाएगा उनके दिल में। अभी वो हनुमान से उनका दिल का लगाव है तो बाबा हनुमान का साक्षात्कार करा दे, बस वो भक्त क्या करेगा, हनुमान हनुमान ठीक हो जाए, अरे ये हनुमान का साक्षात्कार हो गया, हनुमान भगवान आ गए।
तो बाबा कहते फिर वो उसमें उसका भाव उसी में बैठ जाता है, उनकी पिछाड़ी लटक पड़ेंगे। फिर उनकी पिछाड़ी लटक पड़ते हैं। बाबा ने ये रथ तो बहुत अनुभवी लिया है। यह भी था भी यह जवाहरात का व्यापारी। यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है। कल्प कल्प इस रथ में आऊं तब तो कार्य करूं। कैसे कार्य करें? इस संसार में कोई भी कार्य करता है तो उसके लिए शरीर चाहिए। और बाबा जन्म नहीं लेता तो उसको लोन लेना पड़ता है शरीर। या कोई भी भटकती आत्मा ही है, अगर वो भी अपना कुछ काम करवाना चाहती है तो वो भी किसी के अंदर प्रवेश करती है, फिर किसी को मारती है, धारती है, सताती है, या कोई मैसेज देती है। तो किसी भी आत्मा को, चाहे वो परमात्मा है या नॉर्मल भटकती आत्मा है, इस संसार में कार्य करने के लिए उसको शरीर चाहिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचेंगे, जैसे क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन रचे जाते हैं। तो क्राइस्ट की आत्मा भी जीसस की बॉडी में आती है। वो प्योर आत्मा अवतरित होती है, जीसस की बॉडी में आती है, फिर रीबर्थ लेती है। तो पहली बार तो वो उसके बॉडी में आई। तो जब जीसस को सूली पे चढ़ाया जाता था तो क्राइस्ट को दर्द नहीं हुआ, वो जीसस का दर्द था। उसके बॉडी था तो उसको दर्द हुआ। क्राइस्ट तो उसने बस लोन लिया शरीर का, उसका बॉडी था नहीं। इसीलिए जब फिर से उसका दिखाया गया कि ग्रेव से बाहर निकल के आ गए, तो प्रकाश के शरीर में वो क्राइस्ट ही बाहर आ गए। जैसे अभी बाप दादा है ना, ऐसे ही वो बाहर आए। तो क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन रचे जाते हैं, राशि मिलती है ना, वैसे ही राशि है ना। तो मुझे भी आना पड़े ब्रह्मा के रथ में। तो वो क्रिश्चियन धर्म का स्थापन करते हैं। और शिव बाबा ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म, तीन धर्म का स्थापना करते हैं। इनके ही जन्मों की कहानी बैठ समझाता हूँ। पहला जन्म तो है श्री कृष्ण। ये जो ब्रह्मा है उनके जन्म की कहानी भी सुनाते हैं बाबा कि उनका पहला जन्म श्री कृष्ण है। उनके ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ, यह एक्यूरेट बताता हूँ। कोई पूछे तो बोलो पहले तो ब्रह्मा जरूर चाहिए, तब तो उन द्वारा ब्राह्मण रचे। व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए, सूक्ष्म तन में तो प्रजापिता होता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ चाहिए। और मैं आता भी हूँ भारत में, जबकि घोर अंधियारा होता है। आधा कल्प भक्ति का पूरा हो जाता है। जब भक्ति का टाइम पूरा हो जाता है तभी भगवान आते हैं। उसके बाद भक्ति का कोई फायदा नहीं, क्योंकि भक्ति का फल उन्होंने दे दिया, ये ज्ञान। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अगर प्रलय हो फिर तो दुनिया पावन हो न सके। प्रलय अक्षर रॉन्ग है। जब बहुत दुखी पतित होते हैं तब मैं आता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है पतित दुनिया। यहाँ कितने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में तो इतने नहीं चाहिए। दिखाते हैं पेट में मूसल निकले, जिससे अपने ही कुल का नाश किया। यह सब कहानियां बैठ बनाई हैं। पेट से कोई चीज नहीं निकलती, यह बुद्धि का काम है। साइंस से भी देखो कितना सुख हो गया है। आगे यह गैस बिजली आदि कुछ नहीं था। बाबा तो अनुभवी है, कहते हैं कि मैं वृद्ध तन में आता हूँ। श्री कृष्ण को तो वृद्ध तन नहीं है, वो तो बच्चा है। श्री कृष्ण पतित थोड़ी है। कहते हैं कि पतित पावन आओ, पतित दुनिया में पतित शरीर में आना पड़े। पतित दुनिया में पावन शरीर होता ही नहीं। यहाँ आत्माएं भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। गोल्डन एज, सिल्वर एज कहा जाता है ना, पहले है गोल्डन एज। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पावन है, फिर आत्मा पतित बन जाती है। उन्हों को आकर वाइसलेस बनाता हूँ। माया ऐसी है जो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास को भी कान से पकड़ लेती है। ब्रह्मानी से या ब्रह्मा से नाराज हुआ, संशय पड़ा, रह गया। माया मुंह फेर देती है, प्रीत बुद्धि से विपरीत बुद्धि बन पड़ते हैं। फिर शिव बाबा से पढ़ना छोड़ देते हैं। कोई पढ़ते हैं परंतु पूरी धारणा नहीं होती, तो बाबा कहते हैं हर्ष नहीं, सिर्फ दो बातें मजबूत कर लो। बाबा को याद करना है। अभी तुम्हारी बुद्धि यहाँ और वहां रहनी चाहिए। यहाँ नया घर में जाना है।
एक जिन का मिसाल है ना, उसको कहा कि काम दो नहीं तो खा जाओ। एक स्टोरी है जिसमें कि जिन मिल जाता है, तो जिन बोलता है राजा से कि हमको काम दो नहीं तो तुमको खा जाऊंगा, अगर हम फ्री रहे तो खा जाएंगे। तो पहले तो उसको बहुत काम दिया, वो फटाक से कुछ ही सेकंड में सब काम करके आ जाए, अब कोई काम ही नहीं रह गया। तो अंत में वो काम उसको दिया कि सीढ़ी से चढ़ो सीढ़ी से उतरो, सीढ़ी से चढ़ो सीढ़ी से उतरो। अब ये काम तो खत्म नहीं हो सकता। तो जिन वही करते रहा, सीढ़ी से चढ़ा सीढ़ी से उतरा। तो हमारा माइंड ऐसा है, हम अगर अपने मन को बिजी नहीं रखेंगे किसी काम में तो वो फालतू काम करेगा, हमको खा जाएगा। तो बाबा वही कह रहे हैं कि जिन का मिसाल है ना, उसने कहा कि काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। बाबा भी कहते हैं कि मैं यह याद करने का काम देता हूँ, तुमको काम दे रहा हूँ। अगर तुम अपने मन को ये काम नहीं करवाओगे तो मन तुमको खा जाएगा। अगर याद नहीं करोगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद के लिए कुछ समय तो निकालना चाहिए, पहले थोड़ा समय फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। बाबा कहते हैं कि चुप रहो, सिर्फ याद करो, बोलो कुछ। हम क्या होता है, वाचा में ज्यादा जाते नहीं, अंदर अंदर अंतर्मुख हो जाना, चुप रहना और अंदर अंदर बाबा को याद करना। तुम जानते हो कि बाबा ऊपर में भी है, यहाँ भी है, हमको बाबा के पास जाना है। अभी तुमको समझ में है बाबा इस शरीर में आया हुआ है। याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। कहानियां तो बहुत बना दी हैं, आगे बेसमझ थे। अभी बाबा समझाते हैं कि मैं चला जाता हूँ, फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। जब बाबा यहाँ से चले जाएंगे तो सत्युग माना आ गया, हमको मालिक बनाकर बाबा परम धाम में जाकर बैठ जाते हैं। तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही इम्तिहान पास करती है शरीर के द्वारा। अभी बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, बार बार याद करना, मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा, वो आत्मा ये आत्मा। कोई भी कर्म कर रहा है उसको आत्मा देखेंगे तो उस कर्म का प्रभाव हम पर नहीं होगा। वही कर्मातीत अवस्था है जिस अवस्था तक हमको पहुंचना है। जब तक आत्मिक स्थिति नहीं आएगी, जब तक अपने से नहीं आ जाएगी कि बस आ जाए, नहीं। हमको प्रैक्टिस करना है, मैं आत्मा वो परमात्मा उसकी संतान, ये आत्मा ये ऐसा कर्म करे, ये रोल करे, ये पार्ट करे, ये ड्रामा ये हिस्ट्री ये ज्योग्राफी, ये हमेशा याद दिलाना, अंदर अंदर ये चलता रहे। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को अशरीरी आत्मा समझो कि ये शरीर मेरा नहीं, तो छोड़ के जाना है। मेरा है ही नहीं, ना ये शरीर ना ये संबंध, सब छोड़ के जाना है। अपना जो रहता है वो साथ लेकर जा सकता है इंसान, आत्मा। अगर जो मेरा है नहीं तो उसको लेके नहीं जा सकता, उन कायदा ही नहीं। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना फायदा है। इसी का नाम योग रख दिया है। नहीं तो यह है याद, यही है याद। आत्माओं की बाप से प्रीत है, याद करते। आशिक माशूक का भी एक दो के शरीर से प्यार होता है। आशिक माशूक दोनों ही देहधारी होते हैं। आशिक के सामने जैसे ही माशूक खड़ा है, माशूक को फिर आशिक दिखाई पड़ेगा। अभी तुम आशिक हो परमपिता परमात्मा के, एक है माशूक, बाकी सब आत्माएं हैं आशिक। वह निराकार बाप तुमको इस साकार द्वारा बैठ मत देते। तुम तो न आत्मा को न परमात्मा को देख सकते हो। कभी कभी कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, मनुष्य तो कुछ समझ नहीं सकते। बाबा लाइट का साक्षात्कार करा देते हैं क्योंकि भावना बैठी हुई है। बहुत लोग आ, आत्मा या परमात्मा को देखना चाहते, बाबा दिखाते, कहते हैं ना बहुत लाइट तेजो में है, बस करो, हमें सहन नहीं कर सकते, लाल लाल आंखें हो जाती है। बाबा समझाते हैं कि मैं तो स्टार हूँ, जैसे जुगनू होता है ना, फायरफ्लाई, मैं उनकी लाइट चमकती है, वैसे स्टार मुआफिक आत्मा निकल जाती है यहाँ से, जुगनू जैसे निकल के चली जाती है। विवेकानंद का मिसाल, तो जैसे जिसकी भावना बैठी होगी उसे वैसा ही साक्षात्कार हुआ। तो विवेकानंद को भी साक्षात्कार हुआ था में, ऐसे ही लाइट निकल के जा रही है। बाबा बैठ समझाते हैं कि ये तुम्हारी भावना चली जाती है तो मैं उसी रूप में साक्षात्कार कराता हूँ। जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा है, परंतु वह ज्ञान का सागर है, वह हर गुण का शक्ति का सागर है। आत्मा भी चैतन्य है, सब आत्मा संस्कार आत्मा में है। पाप में भी संस्कार है, स्थापना विनाश पालना के कर्तव्य के। त्रिमूर्ति है ना, बाबा ही त्रिमूर्ति का
की रचना करते हैं ना, तो उन्हीं में ये संस्कार है। वो स्थापना करते हैं, विनाश करते हैं, पालना करते हैं। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते, तो त्रिमूर्ति के ऊपर शिव रचता को भूल गए हैं। वास्तव में गीता का भगवान है त्रिमूर्ति शिव, परंतु वह फिर कर देते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर का कोई रचता तो होगा ना। ब्रह्मा का नाम अलग, शिव बाबा का नाम अलग है, नहीं तो किसको कहते हैं कि वह रचता है? किसी की भी समझ में नहीं आता है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, तुम्हारी है विपरीत बुद्धि। कोई की विपरीत बुद्धि हो जाती है तो जैसे कौरव बन जाते हैं। भल यहाँ आते हैं परंतु पद कम हो जाता है। तो जो कुछ जमा हुआ है वो ना हो जाता है, फिर प्रजा में जाकर कम पद पाएंगे। इस समय देखो, पढ़ाई से क्या क्या बन सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, देवता बनना है तो इस खराब चीज को यानी विष को छोड़ना है। एक बाप ही सच्चा सतगुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। जाना तो सबको एक ही समय है, ऐसे नहीं कि कोई बीच में चला जाएगा। सबको एक साथ ही जाना, हर एक को अपना अपना पार्ट, पूरा पार्ट बजाना, जरूर फिर अंत में मच्छरों सदृश वापस जाना है। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण भगवान वाच लिखने से गीता का महत्व ही छठ हो गया है। बाप ना आए तो मुक्ति धाम कैसे जाए? फिर अपने समय पर आकर अपना पाठ बजाते हैं। यह हुआ विस्तार में समझाना। नटशेल में कहते हैं, मुझे याद करो बस, गॉड इज वन। बाकी सब बच्चे हैं, जितने देवी देवता भी हैं वो भी भगवान के बच्चे हैं। अभी तुम त्रिकाल दर्शी बने हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा खुशी राजी रहने के लिए कदम कदम पर बाप से राय लेनी है। शिव बाबा को ब्रह्मा के थ्रू याद करना है। अपना समाचार देते रहना है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठना है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा बाप से रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। सदा प्रीत बुद्धि रहना है। आज का वरदान है, सुख स्वरूप बन, सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। सुख स्वरूप बन, सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, वैसे स्वयं भी ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप बनो। हर गुण सिर्फ वर्णन नहीं लेकिन अनुभव हो। जब सुख स्वरूप के अनुभवी बनेंगे तो आप सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी। जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में फैल जाती है, तो आपके ज्ञान सुख आनंद की किरणें जब सर्व आत्माओं तक पहुंचेगी, तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। स्लोगन, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण है वह हैं जो अपने बोल, संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराते हैं। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल, संकल्प यानी अपने विचार से जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो कर्म करते हैं, तो वही ब्राह्मण है दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण, जो इससे दिव्यता का अनुभव कराते हैं। उनके हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प दिव्य, व्यर्थ नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।